जय भवानी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? पास्ट लाइफ को और अच्छे से समझने के लिए हमारे जो संचित कर्म हैं और प्रारब्ध कर्म हैं, उनको समझने के लिए मैं आपको कुछ सूत्र देने वाली हूँ। बृहस्पति से एक घर पहला आपको आपके पास्ट लाइफ मिस्टेक्स बताता है। ऐसा क्या है जो आपको इस लाइफ में भोगना है। और आत्मकारक एक ऐसा चीज है जो आपको ये बताता है कि आपको क्या करना है। तो दो चीजें हो गई। एक है जो आपको भोगना है, जो आपके प्रारब्ध कर्मा है, विच इज बेस्ड ऑन योर संचित कर्म, जो भी आप पास्ट लाइफ में गड़बड़ी करके आए हो। और दूसरा है आपके अनफिनिश्ड लेसन्स क्या है। आत्मकारक वो दर्शाता है आपके अनफिनिश्ड लेसन्स, आपको करना क्या, आप यहाँ पे आए क्यों हो, क्या ऐसा आपके आत्मा को फुलफिलमेंट मिलेगा, आप ऐसा क्या कर सकते हो। तो पहले तो आपने देख लिया बृहस्पति आपके कुंडली में मान लो 8वें घर में है। इसका मतलब 7वें घर से जुड़ी हुई चीजों के साथ आपको चैलेंजेस सहने ही सहने पड़ेंगे। आपकी शादी हो गई, आपका बिजनेस हो गया, आपके पार्टनरशिप्स हो गए, आपके कोलैबोरेशंस हो गए, जिसके साथ आप टीम वर्क करते हो, वो सब चीजों में आपको चैलेंजेस सहना पड़ेगा। ये ऐसा कुछ है जो आपको भोगना पड़ेगा। अब बात करते हैं आत्मकारक। आत्मकारक इज योर हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। आप जब कुंडली खोलते हो, हर प्लैनेट के बाजू में एक छोटा सा नंबर होता है, तो आपको देखना है कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है, अब मान लो जुपिटर आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है। इसका मतलब आपका अनफिनिश्ड लेसन क्या हो गया, आपको बहुत सारा नॉलेज गेन करना है, आपको बहुत कुछ सीखना है, विद्या हासिल करनी है, और आपको दूसरे लोगों को सही राह पे लेके जाना है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको कंसल्टेशन करना है, आपको लोगों को मेंटोर करना है। वही अगर बुध की बात करें तो यू आर समबडी हु इज नेचुरली वेरी गुड एट, आपका बिजनेस एक्यूमेन जो है बहुत अच्छा है। सो यू आर मेंट टू हेल्प पीपल विद स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग, आइडियाज देना। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व, बिजनेस प्रॉब्लम्स जो है, पैसे बनाने में आप लोगों को सक्षम कर सकते हो। सो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन रियली रियली, दैट विल एक्चुअली गिव योर सोल दैट फीलिंग ऑफ, दैट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। मून आपका आत्मकारक है, आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, दैट मेक्स यू अ नेचुरल हीलर। आप ऑटोमेटिकली लोगों को सेल्फलेसली हेल्प करना चाहोगे। यू आर नॉट समबडी हु विल ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट्स इन फॉर मी, मेरा इसमें क्या फायदा होगा। आप उनमें से नहीं हो। आप वो हो ना कि आपको बस कैसे तो किसी को हेल्प कर दो, हील कर दो। आप में, आपके शब्दों में, आपके आवाज में तक आपके वो हीलिंग का पावर बहुत स्ट्रांग होगा। बहुत कम कुंडलियां है जो मैंने देखी है जहाँ पे मून किसी का आत्मकारक है। मुझे कमेंट करके बताना अगर आपका मून आत्मकारक है, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है। वही अगर सन आपका आत्मकारक बन जाता है तो दैट मेक्स यू अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। आपका सोल पर्पस अगर मुझे आपको कहना, यू शुड, यू आर नॉट somebody who is meant to follow, you are somebody who is meant to lead. आप आगे आगे जाओगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। आप क्या करते हो, आपसे लोग इंस्पायर्ड होंगे, मोटिवेटेड होंगे। तो यू आर, your present life, you need to really really focus on inspiring other people, motivating other people, being that one example that people really really look up to. So be a good example, don't be a bad example, because आप में leadership qualities बहुत अच्छी है। तो आप कुछ भी करोगे तो लोग आपको ऐसे ही फॉलो करने लगेंगे। yes, अगर शनि आपका आत्मा कारक है, that means you are here to help the वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब जो लेबरर्स है, जो हमारे हाउस हेल्प है, जो मेड्स है, जो हमारे लिए काम करते हैं, वॉचमैन, वेटर, आप जो, मतलब जो भी आपके लिए काम करते हैं, आपके अंडर काम करते हैं, आपके जूनियर्स तक, आपको उनके साथ बहुत ही अच्छा रवैया रखना है। एंड नॉट जस्ट दैट, you have to ensure that there is justice. See, Saturn is basically justice and discipline. So you हैव, आपको सैटर्न का सबसे ब्यूटीफुल, अगर मुझे डिकोड करना है, जिस भी भाव में शनि बैठा है, यू वर वेरी वेरी लेजी इन कनेक्टेड विद दैट हाउस थीम। अगर 5th हाउस का सैटर्न है तो आप कहीं ना कहीं बच्चों के साथ या आपके एजुकेशन में बहुत ज्यादा लेजी थे, है ना। तो ये एक
चीज आप डिकोड कर सकते हो आपके पास्ट लाइफ के बारे में. But what I'm trying to tell you is Atma Karak. So your sole purpose in this life, if Saturn is your highest degree planet, is to be good to the people who are not very, very fortunate, right? That is what Saturn Atma Karak is. अब और एक तरीका है आपके पास्ट लाइफ में और ज्यादा घुसने के लिए, जो सोल पर्पस अगर आपको और अच्छे से जानना है, यू वांट टू मैप योर सोल्स जर्नी, आप देखोगे राहु और केतु के एक्सिस को, जो 180 डिग्रीज आप देखते हो ना, राहु यहाँ है तो केतु वहां है ना. राहु एंड केतु इज ऑलवेज इन दी ऑपोजिट हाउसेस. इसका रीजन क्या है? राहु और केतु आपको एक मैसेज दे रहा है कि बाबा इन भाव में जो है ना आपको बैलेंस रखना है. अगर राहु पहले घर में है, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली ऑब्सेस हो जाओगे अपने पर्सनालिटी के साथ. आप बहुत ज्यादा अपने नीड्स, अपने थिंकिंग, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस पे बहुत ज्यादा फोकस करोगे. बट जो कि केतु ऑपोजिट हाउस 7वें घर में है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, अगर राहु फर्स्ट हाउस में तो ऑटोमेटिकली केतु 7वें घर में आएगा. तो केतु बोल रहा है कि आपको इस घर से इतना ऑब्सेस नहीं होना है, बट इतना डिटैच भी नहीं होना है. अब जो कि राहु आपके पहले घर में है, वो आपको एज इट इज अपने आप से, अपने सोच, अपने नीड्स के साथ इतना ज्यादा ऑब्सेस कर रहा है कि आप आपके पार्टनर को ऑटोमेटिकली निग्लेक्ट करने लगते हो. तो केतु आपसे कह रहा है कि डू नॉट बी सो डिटैच. इसलिए आप देखोगे शादी, जब हम शादी ब्याह के टाइम पे कुंडलीज देखते हैं, व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू मैरिज कंपैटिबिलिटी, तो हम क्या देखते हैं? हम खास करके ये देखते हैं कि केतु 7वें घर में ना हो, बिकॉज 7वें घर का केतु थोड़ा सा इमोशनली पार्टनर के साथ डिटैच कर देता है, विच इज नॉट गुड फॉर मैरिज, राइट? तो राहु केतु will tell you where you need to have a balance in your life. तो ये सब चीजों से आप समझ सकते हो आपके पास्ट लाइफ के बारे में.